बहुत समय की बात है। एक गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। उसकी पत्नी बड़ा ही घमंड और आलसी किस्म की थी। शादी के बाद सारा काम अपने पति से करवाती थी और खुद एक आईने के सामने बैठकर दिन भर खुद को निहारती रहती थी। उसके बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उनसे घर का सारा काम करवाती थी और हमेशा चाहती थी कि मुझे बिना कोई काम करे सब कुछ मिल जाए। तभी एक दिन श्यामू की पत्नी ने सपना देखा कि उसका एक बहुत बड़ा सा महल है। उसके चारों ओर नौकर चाकर हैं और वह सिंहासन पर बैठी हुक्म दे रही है। तभी अचानक छत से बारिश का पानी टपका, जिससे उसकी नींद खुल गई और सारा सपना चकनाचूर हो गया। इस गुस्से में अपने पति को बहुत सुनाती है और उसकी जगह में जाकर सो जाती है। ये सब देख श्यामू परेशान हो जाता है, मगर कुछ कह नहीं पाता। समय गुजरता गया। तभी एक दिन श्यामू की पत्नी रात के समय अपने पति और बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। वह जाते हुए बहुत दूर किसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर रात के घंघोर अंधेरे में एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देता है और जब वह पास जाकर देखती है तो उसे एक अजीब सा सोने का दरवाज़ा जादुई घर दिखाई देता है। उसे देख घबरा जाती है, फिर भी सोने के लालच में उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और जब अंदर पहुंचकर देखती है तो क्या नज़ारा दिखाई देता है, मानो स्वर्ण लोक में आ गई हो। वह देखती है कि एक जादुई जैसे घर में चारों ओर स्वर्ण और रत्न जड़ों से फलों जैसे लदे हुए पेड़ दिखाई दिए। वह सब देख फूलों नहीं समा रही थी। अपने आप को उस स्वर्ण लोक की महारानी समझने लगी और सोचने लगी कि मैं इस लोक की महारानी हूँ और मेरे सैकड़ों दासियाँ हैं और मैं एक बड़े सिंहासन पर बैठी राज कर रही हूँ। ये सब सोचना हुआ कि सच में उसके सामने सैकड़ों दासियाँ प्रकट हो गईं और एक बड़ी सी सिंहासन पर राज कर रही हूँ। उसके जाने के बाद उसका पति और बच्चे बहुत दुखी हो गए। बहुत ढूंढने की कोशिश किए मगर ढूंढ नहीं पाए। इधर श्यामू की पत्नी महारानी बनकर ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन आकाश मार्ग से एक व्यक्ति आया और उसे कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें नर्कलोक जाना है। ये सुन श्यामू की पत्नी डर गई और कहने लगी, क्या मैं अभी तक मरी नहीं हूँ और तुम कहते हो कि मैं नर्कलोक जाऊँ? तुम होते कौन हो जो मुझे नर्कलोक ले जाने की बात करते हो? वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं स्वयं मृत्यु के देवता यमराज हूँ। किसने कहा कि तुम जिंदा हो? तुम तो कब की मर चुकी हो। देखो तुम्हारा मृत शरीर इस महल के द्वार जंगल में किस तरह से पड़ा हुआ है। ये कोई जादुई घर नहीं है और ना ही कोई स्वर्ण लोक। ये मृत्यु का दरवाज़ा है जिसे तुमने अपनी इच्छा से स्वयं चुना है, इसलिए तुम्हें अब नर्कलोक जाना ही पड़ेगा। श्यामू की पत्नी अपनी मृत शरीर देख बहुत रोई और गिड़गिड़ाते हुए उनसे विनती करने लगी, मुझे क्षमा करें भगवान, मैं लालची और पापिनी हूँ।
मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर आई हूँ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। मुझे अपने परिवार के पास जाने दो। उनके साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। अब मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगी। लालच से सिर्फ धन और मृत्यु ही मिलती है, परिवार का सुख और शांति नहीं मिलती है। मुझे क्षमा करें देव। यमराज उसकी बात को स्वीकार कर उसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे पति ने धर्म और कर्म से नित्य मेरी पूजा अर्चना की है, इसलिए उसका फल आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये कहकर यमराज देवता उसे छोड़ देते हैं। अब श्यामू की पत्नी झट से अपने परिवार के पास चली जाती है और अपने पति के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगती है और जंगल का सारा वृत्तांत उनको सुनाती है। श्यामू अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। उसके बाद श्यामू और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की डेली कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।